अगर आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है तो 1000 गुना होना चाहिए। आपको क्षत्रिय होने पे गर्व है तो होना चाहिए, दलित और यादव होने पे गर्व है तो होना चाहिए। लेकिन सिर्फ साथ में मेरा एक छोटा सा राइडर है, ब्राह्मणों, अगर आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है तो होना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहां है ये भी बताइए। क्षत्रियों, अगर तुम्हें अपनी बहादुरी पे गर्व है तो तुम्हारी तलवार कहां है। यादवों, तुम्हारी भैंस आजम खान ले गया है, वो भैंस तुम्हारी थी। इसलिए जाति बुरी चीज नहीं है। जाति को जिस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है कुछ मक्कारों ने, कुछ दलालों ने सत्ता हथियाने के लिए, उनका बहिष्कार कीजिए। जाति व्यवस्था कोई हमारे धर्म का हिस्सा नहीं थी, एक सामाजिक संरचना थी। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एक एसएसपी होता है, एक एसएचओ होता है, एक सिपाही होता है, ये सामाजिक व्यवस्था है। इसको बनाया गया इस समाज को चलाने के लिए, लेकिन इसका किसी रिलीजन से या किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये समय समय पे बदलती रही है। आज भी लोग कहते हैं ये डॉक्टरों की जाति है, ये पत्रकारों की जमात है, तो क्या उससे कोई ऐसा होता है कि पत्रकार के घर में जो पैदा होगा वो पत्रकार ही बनेगा? और भगवान परशुराम, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, एक ही ब्राह्मण भगवान थे। उन्होंने क्या कहा? जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर बनता है। हम कर्मों से बनते हैं। अगर कोई ब्राह्मण अनाचार या अत्याचार करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई क्षत्रिय अपनी तलवार को भूल के कुछ और काम करता है तो फिर वो क्षत्रिय नहीं है। क्या भारत की फौज में, मुझे बताइए, सारे क्षत्रिय हैं, सारे ठाकुर हैं? वहां तो महार रेजिमेंट भी है, वहां तो दलित भी है, वहां तो यादव भी है, वहां तो ठाकुर भी है, वहां तो बनिया भी है। क्योंकि वो पुरुषार्थ का काम कर रहा है, इसलिए वो क्षत्रिय है। इसलिए जाति को अपनी कमजोरी मत मानिए। हां, जाति के दंभ से किसी कमजोर पे अत्याचार मत कीजिए। जो पीछे रह गया है, हजारों ब्राह्मण आज भी भारत में सीवेज को साफ करने का काम करते हैं, तो क्या उनका धर्म बदल गया? उनकी जाति बदल गई? जो जूता एक मोची बनाता था आज बाटा बनाता है। जूता बनाने वाले का नाम पूछा किसी ने आज तक कि किस जाति का हो? नहीं पूछा। इसलिए आपने पिछले कई सौ सालों में आपके लोग, जो आपको सत्ता पे, एक होता है ना कि जो कोई ऊपर पहुंच जाता है वो नीचे वाले को आने नहीं देता, लेकिन सनातन इसके खिलाफ है। हर एक की ड्यूटी, जिम्मेदारी है। इसलिए जाति मां के पेट से नहीं पैदा होती, कर्म से पैदा होती है। लेकिन अगर जाति से नुकसान भी हो रहा है तो मेरी जाति क्या है मुझे खुद नहीं पता। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहां जाति क्या है मुझे नहीं पता। बहुत तक लोग मुझे पुष्पिंदर खां ही कहते थे। मैंने तो कुरान शरीफ पढ़ा, मैंने तो नमाज पढ़ी, अजान दी, मुझे तो कंपलसरी पढ़ना था। अब जिन्होंने मुझे नमाज पढ़ाई वो बेचारे बड़े परेशान हैं। बोली इतना पढ़ाने के बाद भी बिगड़ गया ये। तो कन्विक्शन आपका ठीक होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार, एक आप लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं। राम का नारा लगना कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको मैं ये कहूं कि ये बुरी बात है। लेकिन भगवान राम के जन्म स्थली को 500 साल के इंतजार के बाद, 150 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आपको मिल गया। मंदिर वहां भव्य बनना चाहिए, और इतना भव्य बनना चाहिए कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में रखने वाले लोग हैं उनको भी नजर आए, उनको भी नजर आए। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह समाज
अगर 10 पैसे से 1 रुपया और 1 रुपये से करोड़ देने में सामर्थ्य है तो जरूर दान करे, मेरा उस बात नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं। मंदिर भव्य बनेगा, बनना चाहिए। मैं कहता हूं सोमनाथ का मंदिर जब लूटने कुछ लोग आए थे तो ऐसा नहीं था कि भारत में हिंदू अल्पमत में थे, बहुसंख्यक नहीं थे, कायर थे, डरपोक थे। वो पुजारी छोड़ के भाग गए थे मंदिर को, चंद लुटेरे आए थे गिनती के। इसलिए मैं कहता हूं मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन इस मंदिर को बचाने वाले करोड़ों हिंदुओं को जो चलते फिरते मंदिर हैं, इनको मजबूत कर दो। यह मंदिर करोड़ों साल तक रहेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा कि यह जो भव्य मंदिर बन रहा है यह 20 साल के बाद रहेगा या नहीं रहेगा? सत्ता व्यवस्था जो आज है वो कल होगी या नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा सत्ताएं बदलती रहेंगी, समाज का जागृत रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हर उस कमजोर आदमी को जो आपसे ताकतवर है लेकिन डर के मारे आप उसे अपने साथ नहीं खड़ा करते हैं, उसको मजबूत कर दीजिए। अयोध्या की नगरी को चारों तरफ से सनातनी हिंदुओं को बसा दीजिए। आने वाला चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, वो मंदिर तक पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए। इसलिए चंदा दीजिए, लेकिन जो समाज उसकी रक्षा के लिए 24 घंटे हैं वो चारों तरफ हो, उनको इतना शक्तिशाली बनाइए, उनको इतना ताकतवर बनाइए कि उनके पुरुषार्थ से वो वहीं से लौट जाए कि आगे जाएंगे तो मार दिया जाएगा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आप सबको मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको अभी करोड़ों काम करने हैं। सरकार बना दी, आराम से बैठ गए, मंदिर बन गया, बनता रहेगा, मंजर मजीरा घटना होता चलता रहेगा, हरे राम कहते रहेंगे। नहीं, 30,000 तोड़े हैं और 3 बहुत बड़े हैं। दुश्मन को, उस अनाचारी, अत्याचारी, कुरानिक सभ्यता के मानने वाले इस्लामिक जिहादियों को बैठने और सोचने का मौका नहीं देना है। इसलिए मैं अभी 4 दिन पहले बनारस से लौटा हूं। मैंने अपने जीवन के, मेरा ख्याल है कि लंबा समय निकल तक मैं कभी मंदिर ही नहीं जा पाया। आप सब लोग मंदिर जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। हम घर में छोटी सी पूजा करते हैं, उसमें कोई विघ्न पड़ जाता है तो पंडित जी कहते हैं अब ये पूजा नहीं हो सकती। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज सही दिन नहीं है, ये पूजा नहीं होगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ए सनातनियों, हजारों साल की सभ्यता परंपरा को मानने वाले हिंदू सनातनियों, जरा थोड़ी देर के लिए अपने कलेजे पे हाथ रखो और बताओ कि तुम जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के सामने जहां बाबा बैठे हुए हैं, वो अपने नंदी को ढूंढ रहे हैं और नंदी की आंखें ये बता रही हैं कि उसके सामने बाबा विश्वनाथ नहीं, वहां कोई कचरा लाके खड़ा कर दिया गया है। जब तक वो कचरा नहीं हटेगा, बाबा विश्वनाथ की मेहरबानी पूरे देश पे नहीं होगी। उस कचरे को हटाने के लिए अब जय श्री राम का नारा मत लगाइए, अब हर हर महादेव का नारा लगाइए, ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए जय श्री राम का काम हो चुका है। अब लोग ये बाबा विश्वनाथ की तरफ बढ़ गए हैं। बैठने मत दीजिए, बार बार जाइए, वहां देखिए, उस नंदी की आंखों में देखिए जो चल नहीं सकता, जो भारत के संविधान के पेज नंबर 3 पर बैठा हुआ है। आपको उस देश का ओरिजिनल संविधान नहीं मालूम, बताया नहीं गया। भारत का ओरिजिनल संविधान लोकसभा के अंदर हीलियम गैस में रखा हुआ है। उस कॉपी की रेप्लिका कॉपी ओरिजिनल मेरे पास है, मैं बार बार अपने संबोधनों में उसका इस्तेमाल करता हूं। आपको पता चल जाए कि क्या क्या था आपके पास, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया। छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, 47 के बाद जो बाबर के वंशज इस देश में बैठे हैं, उन्होंने आपके साथ ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध किया है। भारत की ओरिजिनल कॉपी है संविधान, उस संविधान का पेज नंबर 3 है। पेज के ऊपर इंडस वैली के बारे में दिखाया गया है, नंदी बैठा हुआ है। पेज नंबर 5 के ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जब लंका से लौट रहे हैं तो बैठी हुई हैं। उसमें कृष्ण भी हैं, उसमें महावीर भी हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं।
इनको किसने हटाया?